और इस वक्त आपको बता दें कि संत शोभन सरकार पर कुछ वकीलों ने यहां पर मुकदमा किया है, जिसे लेकर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि डोडिया खेड़ा में खजाने की खुदाई को लेकर केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत पर केस दर्ज होने के बाद अब वाराणसी में भी केस दर्ज किया गया। शोभन सरकार के खिलाफ भी अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है। वाराणसी की कोर्ट में एक वकील ने शोभन सरकार और उनके शिष्य ओम बाबा के खिलाफ धार्मिक अंधविश्वास फैलाने का केस दर्ज कराया है। दोनों के खिलाफ धारा 295A और धारा 298 के तहत केस दर्ज किया गया। दोपहर 1 बजे कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। बता दें, केंद्रीय मंत्री के बाद अब शोभन सरकार और उनके शिष्य ओम बाबा के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। अंधविश्वास फैलाने के आरोप में वाराणसी के कोर्ट में मामला दर्ज हुआ, जहां पर आज दोपहर 1 बजे सुनवाई होगी। संत शोभन सरकार इस सपने को लेकर, सपने में उन्होंने देखा कि डोडिया खेड़ा गांव में मंदिर के नीचे एक खजाना है और इसके बाद खुदाई शुरू हो गई, जो अभी भी जारी है। हालांकि पुरातत्व विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि वहां पर सोना हो सकता है। वकीलों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सिर्फ संत शोभन सरकार ही नहीं, बल्कि संत शोभन सरकार के शिष्य, जो कि अपने आप को उनका शिष्य बताते हैं, उनका प्रवक्ता बताते हैं, ओम जी महाराज, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कराया, केस दर्ज कराया, जिस पर आज कोर्ट में 1 बजे इस पर सुनवाई होगी। हमारे साथ पीयूष आचार्य हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, कितने 1 बजे के करीबन इस पर सुनवाई होने वाली? जो धाराएं लगाई गई हैं, जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, कितनी संगीन है वो धाराएं? तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत के बाद संत शोभन सरकार और उनके शिष्य ओम जी महाराज के खिलाफ भी अंधविश्वास फैलाने के आरोप में केस दर्ज कराया गया है। वाराणसी में एक वकील ने उनके खिलाफ, संत शोभन सरकार और उनके शिष्य ओम बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और दोपहर 1 बजे इस पर सुनवाई होगी। संत शोभन सरकार ने का यह कहना था और उनके शिष्य का यह दावा था कि डोडिया खेड़ा गांव में एक मंदिर के नीचे से 1000 टन सोना निकलेगा, जिसको लेकर पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई भी शुरू की गई। हालांकि बाद में पुरातत्व विभाग से कहा गया कि ऐसा कोई संकेत वहां से नहीं मिल रहा है कि इसके नीचे सोना दबा हो सकता है। हमारे साथ पीयूष आचार्य हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, 1 बजे के करीबन इस पर सुनवाई होने वाली है। इस केस में जो धाराएं लगाई गई हैं, कितनी संगीन है? पीयूष, किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है शोभन सरकार और उनके शिष्य ओम महाराज के खिलाफ? वाराणसी में कल एसीजीएम 6 के अदालत में एक आईपीएल दाखिल की गई है कमलेश त्रिपाठी नाम के वकील ने, जिसमें धार्मिक अंधविश्वास बढ़ाना आदि गंभीर धाराएं लगाने की संस्तुति की गई है, जिस पर आज 1 बजे करीब सुनवाई है। जी, तो दोपहर 1 बजे इस पर कोर्ट में सुनवाई होगी। जो मामला दर्ज कराया गया है केंद्रीय मंत्री के बाद शोभन सरकार और उनके शिष्य ओम बाबा के खिलाफ, ओम बाबा और संत शोभन सरकार की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आएगी, उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। पीयूष, ये बताइए कि जो कानून के जानकार है वो क्या मान रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, और अब जो जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है वो क्या बताते हैं? कानून के जानकारों का कहना है कि मामला काफी गंभीर हो सकता है और शोभन सरकार को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, गंभीर मुश्किलों में घिर सकते हैं, क्योंकि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है वो काफी गंभीर है, काफी सीरियस है। जी, तो फिलहाल आपको बता देते हैं 1 बजे इस पर सुनवाई होने वाली है। एक वकील हैं वाराणसी के, उन्होंने संत शोभन सरकार और उनके शिष्य ओम महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है इन दोनों पर। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत के खिलाफ भी इसी तरह का मामला दर्ज कराया गया और अब इन दोनों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है वाराणसी कोर्ट में, जिसमें दोपहर 1 बजे इस पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 1000 टन सोने की बात की थी संत शोभन सरकार और उनके शिष्य ओम महाराज ने, जिनका कहना था कि मंदिर के नीचे, जमीन के नीचे खजाना दबा हो सकता है, उसको वहां से निकालना चाहिए, और इसे लेकर खुदाई भी शुरू हो गई थी। पूरे देश ने देखा, पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने भी देखा किस तरीके से सपने के आधार पर खुदाई शुरू हुई, जहां से कुछ मिलने वाला नहीं था। और बाद में पुरातत्व विभाग की तरफ से भी यही कहा गया कि ऐसा कहीं कोई निशान, कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि वहां से सोना मिलेगा। और अब इसे लेकर अब केस मुकदमों का दौर भी शुरू हो चुका है। चरणदास महंत, जो कि केंद्रीय मंत्री है, जिन्होंने जाकर पीएम को चिट्ठी लिखी थी कि एक संत को ऐसा सपना आया है और उसके आधार पर खुदाई होनी चाहिए, और खुदाई शुरू हुई। जिस वकील ने केस दर्ज करवाया है, क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनाते हैं।
हमने शोभन सरकार और उनके शिष्य ओम जी के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल किया है धार्मिक अविश्वास फैलाने के खिलाफ 295A और 298 सेक्शन के तहत ACGM 6 की कोर्ट में। हम लोगों की हड़ताल होने के कारण उस पर सुनवाई आज नहीं हो पाई। कल 1 बजे सुनवाई होगी उसकी। तो उनका कहना है कि कल सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन आज सुनवाई होगी। हमारे साथ पीयूष बने हुए हैं। पीयूष, जिन वकील का कहना है कि कल सुनवाई नहीं हो पाई थी, आज सुनवाई होगी, क्या उम्मीद करें 1 बजे सुनवाई होनी तय है? बिल्कुल हम बिल्कुल उम्मीद है कि 1 बजे सुनवाई आज होगी। और काफी उत्सुकता और काफी आक्रोश भी है बनारस के बुद्धिजीवी वर्ग में कि इस तरह मात्र सपने के आधार पर खुदाई कर आना, इस तरह के दावे करना कि सोना मिलेगा सपने के आधार पर, अंधविश्वास को सरासर बढ़ावा देना है। अगर मुकदमा कायम हो गया तो कितनी बड़ी मुश्किल में गिर सकते हैं शोभन सरकार और उनके शिष्य ओम बाबा? काफी गंभीर मुश्किलों में गिर सकते हैं। कानून के जानकारों का, वरिष्ठ कानूनविद का ये कहना है कि इन पर गंभीर धाराएं लग सकती हैं और उसमें उनको सजा भी हो सकती है।